नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देखने जा रहे हैं। परीक्षा के प्रारूप के आधार पर 60 प्रश्न यहाँ डिजाइन किए गए हैं और आपके सिलेबस के जो 6 टॉपिक्स हैं उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विलोम शब्दों से जुड़ा हुआ है। पूछा गया है कि कपटी का विलोम क्या होगा। ठीक है, कपटी जो है यानी जिसके अंदर कपट भाव है, छल भाव है, तो उसके लिए कपटी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उसका विलोम क्या होगा। अब यहाँ देखें, शब्द दिया है, निष्कपट दिया है, निश्छल दिया है, निश्छल भी दिया हुआ है और उपर्युक्त दोनों दिया हुआ है। तो छल और कपट एक ही चीज है। छल कपट हम लोग एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग शब्द के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो ये दोनों ही शब्द इसके विलोम होंगे। निष्कपट का मतलब भी वही होगा कि जिसके अंदर कपट ना हो, और निश्चल का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं हो अर्थात कपट ना हो। तो दोनों हो जाएगा, सी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। विलोम आवश्यक नहीं है कि कोई एक ही शब्द हो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा अर्थ जो ही शब्द स्पष्ट करेगा वही विलोम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप, कठोर का विलोम आपसे पूछ रहा है। कठोर मतलब कड़ा, तो इसका क्या हो सकता है। मृदु हो सकता है, मृदु मतलब मुलायम होता है। कोमल हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, कोई समस्या नहीं। तो उपयुक्त दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न इसलिए दिए गए हैं ताकि आप समझें कि एक ही शब्द विलोम हो यह आवश्यक नहीं है। समान अर्थ रखने वाला दूसरा भी शब्द हो सकता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 में कल्पित का विलोम आपसे पूछा है। कल्पित मतलब क्या होता है, जिसकी की कल्पना की गई हो। तो कल्पना में जो चीजें होती हैं उन्हें काल्पनिक भी कहा जाता है। फिलहाल इसमें आपको विलोम देखना है। अकल्पित, ठीक है, जिसकी कल्पना न की गई हो। यथार्थ, यथार्थ वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है, वो कल्पना में नहीं होता है, तो वो भी इसका विलोम होगा। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यथार्थ कहाँ से आएगा, लेकिन आएगा। शब्द का अर्थ अगर आप समझेंगे या उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ पहले आपको जानना चाहिए। ठीक, तो दोनों सही है इसमें। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कंजूस का विलोम। कंजूस, मक्खी चूस, सुनते हैं आप। तो कंजूस कौन होता है, जो धन को आसानी से खर्च न करे, बहुत सोच समझकर खर्च करना तो मितव्ययिता कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ आवश्यकता की चीज है वहां भी खर्चा न करे तो वो कंजूस होता है। अब इसे आप देखें, इसका विलोम क्या हो सकता है। शाह खर्च हो सकता है, ये अरबी शब्द है। मुक्त हस्त हो सकता है, संस्कृत का शब्द है। उदार हो सकता है, हिंदी का शब्द है। और ये सभी हो सकते हैं, तो सभी हो सकते हैं। कंजूस का ये जस्ट अपोजिट है, शाह खर्च, ठीक है। और मुक्त हस्त, उदार, ये सब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डी वाले को हमने चुन लिया। कुंठित का विलोम क्या होगा। तो कुंठित का क्या हो जाएगा, अकुंठित हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, धारदार हो जाएगा। कुंठित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर धार ना हो, तीव्रता ना हो, तीक्ष्णता ना हो, मतलब बिल्कुल ही वो मोटी धार वाला है। जैसे चाकू कुंठित हो जाता है तो काटना बंद कर देता है, तो कहते हैं कि इसमें धार लगवानी पड़ेगी। तो वैसे ही बुद्धि कुंठित हो गई तो काम करना बंद कर देगी, मतलब उसकी जो तीक्ष्णता है वो समाप्त हो गई। चाहे वो चाकू की नोक हो, तलवार का जो फल है वो हो, या फिर दिमाग की धार हो, इन दोनों की बात, तीनों के बारे में ये कहा जा सकता है। तो यहाँ कुंठित का विलोम आपको देखना था। अकुंठित तो होगा ही, अ उपसर्ग जोड़कर आप आराम से इसमें से विलोम बना सकते हैं। तीखा हो जाएगा, धारदार हो जाएगा, तीक्ष्ण होता तो उसको भी लिख लेते। तो ये तीनों ही होंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कृपा का विलोम है। कृपा क्या हो जाएगा। तो कृपा का इसमें अकृपा हो सकता है, अवकृपा हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए भाई, अ जोड़ेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, मतलब एकदम से सीधा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अकृपा, ठीक है। और कृपा का कोप भी होता है। एक चीज देखिएगा इसमें, ये आप देखते हैं ना, कृपा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोप करना, यानी गुस्सा करना। तो अकृपा, अवकृपा और कोप, ये तीनों क्या है, कृपा के विलोम है। और यहां पर हमें सी वाला चुनना था, दोनों, क्योंकि डी वाले में कहा है कि कोई सही नहीं है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। गंभीर का विलोम आपसे पूछा है। तो अगंभीर हो जाएगा, छिछला हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा। तो गंभीर का मतलब जिसके अंदर गहराई हो, चाहे वो स्वभाव है या फिर समुद्र है, दोनों की बात की जा सकती है, या कोई भी चीज। गहरापन जो स्वभाव का होता है उसी को गंभीरता कहा जाता है। मतलब वो आसानी से एकदम से उत्तेजित ना हो जाए और सुख और दुख सब में समान रहे, तो वो व्यक्ति जो है वो गंभीर होता है, धीर होता है, धीरवान उसे कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अ उपसर्ग अगर आप जोड़ देंगे तो ये सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा ही बचकाना तरीका है, आयोग ऐसे नहीं पूछता। छिछला हो सकता है, ठीक है, छिछला, उथला, ये सब हो सकते हैं। तो दोनों सही है इसमें फिलहाल।
इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, चुस्त, चुस्त दुरुस्त कहते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? चुस्त का मतलब होता है एकदम कसा हुआ, तो इसका उल्टा हो जाएगा ढीला, लचर भी उसी को कहा जाता है, तो दोनों सही है। इसके बाद देखिए नर्म, ऐसे शब्द इसीलिए दिए हुए हैं, मतलब दो दो एक साथ सही कैसे हो रहे हैं? आप सोचेंगे कि सब में दोनों सही दोनों सही, ये तो हम गेस कर लेंगे भाई, यहाँ आप क्विज को हल कर रहे हैं या जो टेस्ट है उसे हल कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्र जब आएगा तो वहां ये इस तरह का फॉर्मेट नहीं रहेगा, वहां शब्द आपको मिलेंगे अलग अलग, और उसमें दोनों सही है ऐसे विकल्प कम ही होते हैं, आजकल कंफ्यूज करने वाले विकल्प ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में आप विलोम को पहचान सके, इसलिए यहाँ पर दो दो शब्द एक साथ दिए जा रहे हैं कि जानिए कि एक शब्द के दो विलोम भी हो सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि नर्म का विलोम क्या है। नर्म जो शब्द है उसका विलोम क्या है? सख्त है, कड़ा है, कठोर है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सख्त का मतलब भी वही है, कड़ा का मतलब भी वही है, कठोर का भी, ये सब जो है ये आपस में समानार्थी है और नर्म के विलोम है, तो इसलिए हम डी वाले को चुनेंगे जो नीचे है उपर्युक्त सभी। इसके बाद पूर्ण का विलोम है, पूर्ण मतलब पूरा, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, तो अपूर्ण हो जाएगा, अ उपसर्ग आपने जोड़ दिया तो ये हो गया। खाली भी हो सकता है, कहते हैं ना कि पूर्ण कुंभ है यानी पूरा भरा हुआ घड़ा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा खाली। रिक्त भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। छूछा भी हो सकता है, छूछा मतलब भी खाली होता है, तो उपर्युक्त सभी फिलहाल इसमें होगा जो कि विलोम है इसका। इसके बाद 11वें को देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी आपको इसमें से बतानी है। वो विलोम हमने देखा, 10 प्रश्न विलोम के थे। अशुद्ध वर्तनी में देखिए यहाँ प्रज्ञावान लिखा हुआ है, पालक लिखा हुआ है, पालक मतलब एक खाने वाली जो सब्जी होती है वो भी, और पालन करता जो होता है उसको भी पालक कहा जाता है, जैसे प्रजा पालक राजा। अब इसके बाद ललित है, सौंदर्य से युक्त। अब बताइए कि इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? एक नीचे भी लिखा हुआ है उसी की गलत है, महायोगी लिखा कैसे जाता है? महायोगी लिखा जाता है, योगी लिखा जाता है, मतलब ग पे बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ छोटी की मात्रा है और इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रज्ञावान का मतलब क्या होता है? जो बुद्धिमान का अर्थ होता है वही प्रज्ञावान का भी अर्थ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वर्तनी यहाँ तलाशनी है, संकीर्ण, विकीर्ण, आकीर्ण, और नीचे लिखा है प्रकीर्ण, तो यहाँ जो प्रकीर्ण लिखा है वो असल में प्रकीर्ण होता है, मतलब लिखा कैसे जाता है? ये अड़ा रहता है, गणित वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वर्तनी उसकी गलत थी। प्रश्न संख्या 13। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें जो शब्द दिए उनका अर्थ आपको पता है कि नहीं? संकीर्ण का मतलब होता है सकरा, विकीर्ण मतलब जो बिखरा हुआ है, जैसे सूर्य की रश्मियां विकीर्णित हो रही अर्थात बिखर रही। आकीर्ण का भी वही तात्पर्य है, चारों ओर फैला हुआ, और प्रकीर्ण का भी वही तात्पर्य है। तो यहां जरा आप ध्यान से देखें, वर्तनी शुद्धि में आपको विलोम भी दिखाई दे रहा है। संकीर्ण के ये तीनों विलोम है, तीनों में से कोई भी एक अगर एक दिखाई दे रहा है विकल्प में तो आप उसे चुन लीजिए, इसी में भलाई है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी है सहानुभूति, उत्खनन, आरोहण, अभिव्यक्ति, इसमें से कौन सी? तो अभिव्यक्ति जो है वो गलत है, अभिव्यक्ति होता है किसी चीज को व्यक्त करने की जो विधा होती है उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद देखें 14वें को, अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो प्रगतिवादी है, पृष्ठभाग लिखा हुआ है, और प्रगतिवाद है, संक्षेपण है, तो यहाँ जो पेड़ वाला अड़ है वो नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि गणित वाला अड़ इस्तेमाल होगा, संक्षेपण। और इसका उल्टा क्या होता है विलोम अगर आप जानना चाहें तो पल्लवन होता है। संक्षेपण मतलब संक्षिप्त करना, पल्लवन मतलब विस्तृत करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइए। तो मुस्कान, आदर्श, उद्दंड और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो जितने लिखे हैं उनकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। ठीक है, जितने इसमें लिखे हुए हैं सबकी वर्तनी सही है, इसलिए हम डी वाले को चुनते हैं कि कुछ भी इसमें गलत नहीं। इसके बाद 16वें को देखिए, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है आप बताइए। कर्मण्यता है, कलयुग है, इसके अलावा सतयुग लिखा हुआ है और छंद मुक्त लिखा हुआ है, यानी छंदों से मुक्त, जैसे कि आजकल की कविताएं होती हैं। तो सतयुग नहीं होता है, सतयुग होता है, जो कि सच्चाई का युग था, कोई भी झूठ नहीं बोलता था, सब सत्य के मार्ग पर चलते थे। तो इतना हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, कर्मण्यता का मतलब क्या होता है? कर्मठता, यानी आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं, लगातार उसे कर रहे हैं। और युगों के नाम तो आप जानते ही हैं, कलयुग इस समय चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, तो प्रत्यक्ष लिखा है, अधिकार लिखा है, प्रकाशन लिखा है और आडंबर लिखा है। देखिए, जब भी वर्तनी शुद्धि का मामला आए, बाकी जो सेगमेंट है उसमें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन वर्तनी शुद्धि वाला जब भी मामला आता है तो उसमें आप उच्चारण करके एक बार देख लीजिए। जैसे 4 शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, और पूछ रहा है कि वर्तनी किसकी गलत है, तो जरा इन शब्दों का उच्चारण करके देख लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि किस शब्द के उच्चारण में दोष आ रहा है, मतलब जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो लिखे हुए से मैच नहीं कर रहा है और बस वहीं पर गलती होगी, ऐसे पहचाना जाता है। जैसे आप कहते हैं आडंबर बोलते हैं ना, और यहाँ लिखा हुआ है आडंबर, तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा कि ये मैच नहीं कर रहा है, बस करो यही गलत है, ऐसे होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 18 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी है। किसकी अशुद्ध वर्तनी है जरा देखिए। तो निर्भीक लिखा है, अनायास लिखा है, अभिव्यक्ति लिखा है और समुदाय लिखा है। और हम बोलते क्या है? समुदाय। तो म पर छोटे ऊ की मात्रा होगी और इसलिए ये गलत है। अभिव्यक्ति का मतलब पीछे आपने देखा। अच्छा, अनायास मतलब अचानक, एकाएक। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19, अशुद्ध वर्तनी आपको इसमें से फिर से खोजनी है। 10 प्रश्न यहाँ वर्तनी वाले हैं। तो प्रासंगिक है, प्रतिबंध है, नश्वर लिखा है और नश्वर नहीं लिखा है बल्कि नस्वर लिखा है। हम लोग पढ़ते क्या है? नश्वर। जो तालव्य विषय है उसका आधा यहाँ उच्चारण किया जाता है तो उसको श बोला जाता है। और जो मूर्धन्य स होता है उसका जो जीभ हम लोग की होती है उसको मुंह में जो मूर्धा वाला कटोरी जैसा जो ऊपर का खोखला स्थान होता है वहां जीभ को सटाकर उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है। और पहले के जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर लोग होते थे वो कहते थे मूर्धन्य स। बच्चों को कहते थे कि बच्चा लोग मूर्धन्य स के लगावे के चाहिए, तो ऐसे बोलते थे। अब यहाँ देखिए ये जो नस्वर लिखा हुआ है ना, तो ये जो स बना है ये नहीं रहेगा बल्कि तालव्य श का आधा रूप रहेगा। तो यही गलत है। बाकी जो है उनके उच्चारण में आप देख रहे हैं कोई दोष नहीं। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा है। तो लिखा हुआ है प्रशस्त, ठीक है। इसके बाद पारदर्शी, पार्थिव, और नीचे एक चीज और है, प्रत्याशित। प्रत्याशित लिखा है, समोसा वाला सा है, छोटा सा, लेकिन आप पढ़ते क्या है? प्रत्याशित, जिसकी की उम्मीद की गई हो, प्रत्याशा की गई हो, अपेक्षा की गई हो, ठीक। तो प्रत्याशित होना चाहिए था, ये वर्तनी गलत है। यहाँ पर तालव्य श का इस्तेमाल होगा। ये वाला जो होता है ना, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, और ये है छोटा सा या समोसा वाला सा, आप जो कह लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिएगा। अब यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो मैटर है वो शुरू होता है। तो इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो शब्द देकर आपसे वाक्य पूछेगा, विकल्प में 4 वाक्य दिए होंगे कि कौन सा शब्द के अर्थ को सही सही स्पष्ट कर रहा है, तो वो तरीका हो सकता है। अदरवाइज आपसे वाक्य देकर शब्द पूछेगा, ये ज्यादा प्रचलित तरीका है। अब इसमें आप देखें कि अच्युत दिया हुआ है, अटल दिया है, स्थिर दिया है और उपर्युक्त सभी। मतलब पूछा क्या था आपसे कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, मतलब जहां पर वो है वहां से उसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इसमें से सभी। वैसे तो ज्यादा सटीक होता अच्युत, यानी उसे वहां से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी हटाया नहीं जा सकता है। च्युत का मतलब क्या होता है? हटाना। उसमें आपने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये तात्पर्य हो गया। लेकिन बाकी जो है उन्हें भी मना नहीं कर सकते। स्थिर चीज को भी आप, एक जगह जड़ चीज है मतलब जड़त्व की अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि उसे वहां से अलग नहीं किया जा सकता है। अटल भी हो सकता है, जिसे टाला ना जा सके, यानी वो अपनी जगह पे मौजूद रहे हमेशा। तो इसमें सभी, अटल जो शब्द है ना वो तत्सम है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखिएगा। जिसका कोई निश्चित घर न हो, मतलब बिना ठाव ठिकाने का है, ऐसे भटक रहा है, उसे अनिकेत कहेंगे, ठीक है। निकेत मतलब होता है निकेतन, अर्थात आवास, रहने वाला घर, और उसमें आपने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो अनिकेत हो गया। बाकी अगर आप देखें तो अपरिग्रह, ये तो जैन धर्म का एक व्रत हो गया। अपरिग्रह, अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, ठीक। तो जैन मुनि लोग जो होते हैं बड़ी कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं। मतलब 2 सेक्ट जो उसमें होते हैं ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में तो उतना ज्यादा कठोरता नहीं होती है, हालांकि कड़ाई वहां भी होती है। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के दीक्षा लिए हुए मुनि लोग होते हैं वो एक तो निर्वस्त्र रहते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो उसको झेलते हैं, जमीन पर सोते हैं और बर्तन में भोजन नहीं करते, खड़े खड़े ऐसे अंजुलि बांध कर भोजन करते हैं। तो उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। और अंत तो और मुश्किल होता है, उसमें वो संलेखना जो पद्धति होती है उसको अपनाते हैं, मतलब अन्न जल का त्याग कर देते हैं। तो ये सब है। फिलहाल इसमें आप देखें कि ये सब इनके व्रत होते हैं। चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, तो अपरिग्रह वही चीज है, पूछ लिया गया और बता भी दिया गया। तो अनिकेत इसका उत्तर हो जाएगा, जिसका कोई निश्चित घर ना हो। आगे बढ़ते हैं। हरा भरा मैदान, तो आप कहेंगे कि चारागाह है। भाई चारागाह में सूखी घास भी हो सकती है, लेकिन मैदान खूब हरियाली भरा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? शाद्वल कहेंगे। जहां पर शस्य और श्यामला दोनों मौजूद है तो उसे कहेंगे शाद्वल। बाकी अगर आप नीचे शब्दों को देखें तो राका लिखा हुआ है। राका मतलब होता है जो पूर्णिमासी का चंद्रमा होता है उससे छिटकी हुई ज्योत्सना, अर्थात चांदनी। ज्योत्सना तो किसी भी चांद की किरण को कहा जा सकता है, लेकिन राका उसी को कहेंगे जो पूर्णिमा का चांद होता है उससे जो रोशनी निकलती। चारागाह यहाँ आप देख रहे हैं, चारागाह होता है खेत, ये सब अर्थ आप जानते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 24वां। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े से प्रयास से हो जाए। मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो आपका मुख्य काम था, और उसी तैयारी में आपका जो आरओ वाला एग्जाम है वो भी क्लियर हो गया और पीसीएस भी निकल गया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और ऐसा होता है, ठीक है। तो यही चीज है। अब इस कार्य को क्या कहा जाएगा? मतलब इस तरह की जो चीज होती है उसको क्या कहेंगे? उसे अनुषंगिक कहेंगे, ठीक है। मतलब जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े से प्रयास से हो जाए, मतलब उसके लिए कोई विशेष आयोजन आपको न करना पड़े, तो वो अनुषंगिक कहलाता है। और नीचे अगर आप देखें तो आदि भौतिक है।
यानी जो सांसारिक दुखों से उत्पन्न या सांसारिक वजहों से उत्पन्न दुख है उनको आदि भौतिक कहा जाता है। आदिदैविक मतलब जो देवताओं, भूत पिशाचों या जो अलौकिक चीजें हैं, मतलब यहाँ से अलग हैं, सुपर नेचुरल पावर है, तो उनके द्वारा जो कष्ट दिया जाता है उसको आदि दैविक कहा जाता है। तो ये है फिलहाल इसमें अनुषंगिक हमारा उत्तर था। वाक्यांश में जितने भी शब्द दिए हैं सबका अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्या पता यही पूछ ले तो वो भी मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और लिखा हुआ है प्रक्षिप्त। प्रक्षेप गति आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, मतलब हाई स्कूल वगैरह में। प्रक्षेप गति यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रक्षेप में आप क्या करते हैं, उछालते हैं, और क्लास में मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं तो चाक और डस्टर को फेंक देते हैं बच्चों के ऊपर प्रक्षेप गति समझाने के लिए कि देखो ये प्रक्षेप का पथ जो है ये परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, उछालना, सामने की ओर फेंकना, और उसी का ये बना हुआ विशेषण है प्रक्षिप्त, यानी उछाला हुआ, फेंका हुआ। तो ये आपने देखा, अनुषंगिक हमारा उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, जो बड़ों का आदर करना न जानता हो ऐसा आदमी पहली चीज तो एकदम नाकारा होता है, नालायक होता है। लेकिन अब यहां पर एग्जैक्ट शब्द आपको बताना है, तो निरीस कहलाता है। ठीक है, निरीस जो होता है, यहां ध्यान दीजिएगा ये बना कैसे है शब्द। निर जो है ये उपसर्ग है, निर यहां पर उपसर्ग है, और ईश ये मूल शब्द है। तो जो ईश्वर को ना मानता हो, और ईश का मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं होता है, हालांकि मोटे तौर पे हम यही मानते हैं कि ईश्वर होता है। जितने भी ज्येष्ठ गुरुजन होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, पुरुष नहीं मतलब स्त्री पुरुष दोनों, तो वो भी ईश होते हैं। जैसे आपकी माता भी ईश हैं, आपके पिता भी ईश हैं, आपके गुरु भी ईश हैं, ठीक, और भगवान तो है ही है। तो इस प्रकार से तो जो ईश्वर को ना मानता हो, उसमें कोई उसकी दिलचस्पी ना हो, या जो अपने गुरुजनों को ना मानता हो, उनकी आज्ञा ना मानता हो, तो वो निरीस है। ये आपने देखा। नीचे नैष्ठिक लिखा हुआ है। नैष्ठिक कौन होता है, सन्यासी व्यक्ति होता है। ये साधु होता है जो कि दीक्षा लेकर सन्यास आश्रम में अपना जीवन बिता रहा होता है। अब यहाँ सन्यासी और नैष्ठिक में फर्क ये होता है कि नैष्ठिक अपने ब्रह्मचर्य की अवस्था से ही सन्यासी रूप धारण कर लिया है, जैसे शंकराचार्य, ठीक है। और बाकी जो सन्यासी होते हैं वो अपना गृहस्थ वानप्रस्थ वाला जो समय है उसको अच्छे से जी कर और अंत में सन्यास ग्रहण करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। प्रतोद का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए। यहाँ पर प्रमोद नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, प्रतोद है। तो प्रतोद ये जो रथ चालक होते थे वो चाबुक रखते थे अपने पास घोड़ों को चलाने के लिए, मतलब घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए कि घोड़ा जरा दिशा विहीन हो जाए तो चाबुक फटकार दें उसकी पीठ पर, बेचारा दौड़ने लगे। ये बुरी चीज है, लेकिन उसी जो चाबुक होता था उसको प्रतोद कहा जाता था। और प्रमीति का मतलब क्या होता है, मिलन की घटना, ठीक है। मीति मतलब मैत्री, और इसमें आपने प्र जोड़ दिया तो उसका जो प्रभाव है वो और बढ़ गया। तो ये सब है, आपने देखा, निरीस हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती, तो भाई उसे क्या हुआ है, मतलब दिन में दिखना बंद हो गया है या कुछ और कारण है। तो वजह यह है कि उसे ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, ये तो जेल हो गया ना। लेकिन पहले के जो मध्यकाल का दौर था, मतलब प्राचीन काल नहीं कहेंगे, लेकिन जो मध्यकालीन दौर था उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। मतलब उन्हें एकदम सामान की तरह ट्रीट किया जाता था, सिर्फ वो मनोरंजन की वस्तु थी, भोग विलास की। उन्हें ना तो पढ़ने दिया जाता था ढंग से, और न ही बाहर निकलने की और दूसरे पुरुष को देखने की इजाजत होती थी, खासतौर पर शाही महिलाएं जो होती थी। तो उनके लिए रनिवास होते थे या हरम होते थे। इस्लाम में हरम, और जो राजा का होता था उसमें रनिवास। अब इसमें जितनी भी रानियां होती थी उनको बाहर निकलने की परमिशन राजा की अनुमति के बिना नहीं होती थी, और कोई बाहरी पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इस तरह की जो स्त्रियां होती थी उनको असूर्यम पश्या कहा जाता था, मतलब जो सूर्य को भी पश्य अर्थात देख न सके, अवगुंठन में रहे, मतलब वो घूंघट में रहती थी और एकदम ढकी पर्दे के अंदर रहती थी। तो इस प्रकार से बाकी अगर आप देखें तो अंतरवासी यानी अंतर में निवास करने वाला इस प्रकार से हो जाएगा। और बाकी अंतर्यामी आप जानते ही हैं, अंतर को जानने वाला अंतर्यामी कौन है, ईश्वर है। अधिउड़ा कौन होती है बताइए, अधिउड़ा किसको कहते हैं, ये एक स्त्री का ही संबोधन है। अब किसको कहा जाता है आप बताइए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया ऋषि निर्मित अथवा कथित, मतलब ऋषियों के द्वारा किया हुआ या कहा हुआ, तो उसको क्या कहा जाएगा, आर्ष कहा जाएगा। ऋषि जो शब्द है ये संज्ञा है, विशेष्य है, और आर्ष उसका विशेषण है। बाकी अगर आप देखें तो आप्त काम का मतलब होता है जिसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो गई हो, संतुष्ट हो गया हो। आशातीत मतलब जैसी आपने अपेक्षा की थी उसी के अनुसार। और आत्मकथा का मतलब अपनी कहानी खुद लिखना, मतलब अपने जीवन का वर्णन खुद से लिखना, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए 28वें को, जो अपनी हत्या अपने आप करे, आत्मघाती आत्महंता दोनों हो जाएगा, ठीक है। आत्मघाती और आत्महंता दोनों हो जाएगा, इसमें सी वाला हो गया। इसके बाद 29वें को देखिए, भय भूख प्यास से घबराया हुआ, मतलब वो डरा भी है और उसे भूख और प्यास भी सता रही है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको क्या कहा जाएगा, एकदम एग्जैक्ट शब्द में तो कातर कहा जाएगा, ठीक है। एकदम जो सटीक शब्द है उसमें तो कातर कहेंगे। हाँ, अधीर भी कह सकते हैं, लेकिन अधीर का मतलब सिर्फ घबराया हुआ होता है, जिसने कि अपना धैर्य खो दिया है। अब धैर्य खोने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए
आप अपने शिक्षक से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप धैर्य खो देंगे, या आप होमवर्क करके नहीं ले जा रहे हैं तो आपके जो शिक्षक हैं वो धैर्य खो देंगे, तो वहां भी अधीरता आ जाएगी। या भूख लगी है आपको और भोजन का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो वहां धैर्य खो देंगे। तो ये सब है ना, तो अधीर का कई सारा अर्थ हो सकता है, कातर इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जहां अपराधी रखे जाते हैं तो जेल होता है और उसको कारागार भी कहते हैं, कारावास भी कहते हैं, ठीक, कारागृह भी कहते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, कर्कश, रूखा, कठोर, 3 शब्द हैं और ये किसके पर्यायवाची हैं? अब यहां से पर्यायवाची वाला मामला शुरू होता है। 10-10 प्रश्न हम लोग सेगमेंट वाइज देख रहे हैं। तो कर्कश, रूखा, कठोर ये किसके पर्यायवाची हैं? आप देखिए, कटु, कथन, इसके अलावा क्या लिखा है? कब्ज लिखा है और कन्या लिखा है। तो कटु के हैं कर्कश, कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए, यानी कड़वी जो जबान है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसी का कठोर भी होता है, रूखा भी होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कब्ज क्या होता है? तो कॉन्स्टिपेशन जो आप कहते हैं वही चीज है। इसके बाद आगे चलते हैं। पुष्प धनवा, धनवा का मतलब क्या? धनुष को धारण करने वाला, और पुष्प मतलब फूल, तो जिनका धनुष फूलों से बना हुआ है, मतलब फूलों के धनुष को धारण करते हैं। तो आपको कौन से देवता याद आ रहे हैं? कामदेव, रति के साथ जहां भी ध्यान भटकाना होता है वहां पहुंच जाते थे, और इसका दंड इन्हें मिलता है जब भगवान शिव के त्रिनेत्र पर ये प्रहार कर देते हैं, मन बढ़ जाता है इनका, और शिव जी तुरंत तीसरी आंख खोलते हैं और इन्हें भस्म कर देते हैं। तो इन्हें पुष्प धनवा कहा जाता था, ठीक है। बाकी जो है वो इसके पर्यायवाची नहीं होंगे। यहाँ बाकी जो आप देख रहे हैं, कुबेर है, कबूतर है, कारागार है, इस प्रकार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुबेर जो थे ये रावण के भाई थे। निधिनाथ, भंडारी, रुद्र सखा, ये 3 शब्द हैं। निधिनाथ, निधि मतलब संपदा, नाथ यानी उसके स्वामी, तो संपदा का मालिक। हालांकि ये मालिक तो नहीं थे, चौकीदार थे, लेकिन फिर भी इन्हें नाथ कहा जाता था, सम्मान देवताओं ने दिया था। तो निधिनाथ, भंडारी यानी भंडार इनका जो था वो पूरा, मतलब पूरे भंडार के ये मालिक थे। तो देवताओं के खजांची कौन है? कुबेर हैं। कुबेर को जब पैदा होते हैं तो इनका शरीर बड़ा ही विकृत होता है और एक आंख से काने रहते हैं, गोल मटोल छोटे से और काना। तो ऐसा मनुष्य जो है वो हंसी का पात्र होता है। तो ये कठोर तपस्या करते हैं और इसके बाद इन्हें उच्च पद की प्राप्ति होती है, और सारे देवता प्रसन्न होकर इन्हें अपना खजांची बना देते हैं। मतलब जितना भंडार होता है, मतलब धन भंडार होता है देवलोक का, उसकी ये देखरेख करते हैं। तो इसीलिए इन्हें निधिनाथ कहा जाता है, भंडारी भी कहा जाता है, और रुद्र सखा भी कहा जाता है। तो यहां हमने देखा। इसके बाद आगे चलते। कार्तिकेय तो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे। अब यहां देखें आप, सोमेश्वर दिया है, शंखधर दिया है, मधुरेश दिया है। अब आपको बताना है कि ये किसके पर्यायवाची है। तो कृष्ण के पर्यायवाची है, ब्रह्मा के हैं, इंद्र के हैं कि वरुण के हैं? वरुण का मतलब समझ रहे हैं? देवताओं के, जो देवताओं में जो जल वाला डिपार्टमेंट, मतलब वाटर सप्लाई वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं, उनको वरुण देव कहा जाता है। ये जल देव हैं। अब इसमें देखिए आप, तो कृष्ण हो जाएगा, मतलब भगवान कृष्ण को ही सोमेश्वर कहा जाता है, शंखधर कहा जाता है, मधुरेश कहा जाता है। हालांकि सोमेश्वर ये भगवान शिव को भी कहा जाता है। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद ये कॉमन पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कृष्ण तो आपने चुन लिया, लेकिन सोमेश्वर अगर सिर्फ अकेले आया तो ये भगवान शिव का भी हो सकता है, जो कि चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, ठीक। तो वो चीज, सोमनाथ मंदिर आपने सुना। इसके बाद कंदरा का पर्यायवाची क्या इसमें से नहीं है। तो आप देखें, गुफा, गुहा और खो जो है ये सब तो होता ही है। खो का मतलब जो चट्टान के अंदर ऐसे जगह बन जाती है अपर्दन की वजह से, या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें बीच में से कुछ जो रॉक्स हैं वो हट जाती हैं, तो अंदर एक स्थान बन जाता है, या जीवों के द्वारा बना दिया जाता है, तो उसको खो या कोतड़ कहा जाता है। और इस तरह की स्थिति है। तो गुफा, गुहा और खो जो इसमें आप देख रहे हैं ये कंदरा के पर्यायवाची है। लेकिन मोचा, मोचा ये कोई शब्द ही नहीं है, पहली चीज, और ये कंदरा का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद 36वें को देखते हैं। केला, केला यानी कदली संस्कृत में कहते हैं, और इसका पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। तो रंभा लिखा हुआ है, इसके अलावा भानुफल है, कुंजरासरा है, ठीक। और बताइए, इसमें मेचक दिया है। तो मेचक का मतलब होता है घनीभूत अंधेरा, घनघोर अंधेरा जो होता है उसको कहा जाता है मेचक, ठीक। तो ये इसमें से इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने हैं, रंभा भी कहा जाता है केले को, भानुफल भी कहा जाता है, और कुंजरासरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुंजर को बहुत रास आता है, यानी हाथी को बहुत पसंद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, घिनौना, घिनौना काम नहीं करना चाहिए। तो घिनौना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? घिन जो है इसको आप घृणा कहते हैं तत्सम रूप में। तो घृणास्पद है, गर्हित है, घृणित है, और घुमंतु है। इसमें से घुमंतु जो शब्द है वही बाहर हो जाएगा, बाकी तो है ही है पर्यायवाची। इसके बाद आगे चलते हैं। गर्हित का भी वही मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रकला, कला मतलब रश्मि या रोशनी होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश है तो उसमें से रश्मियां निकलती हैं, और चंद्रमा का प्रकाश है तो उसमें से कलाएं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि कला जो है वो शीतल होती है, रश्मि जो है वो प्रखर होती है। खैर, अब इसमें चंद्रकला है, उजियारी है, उजियारी रात, अजोरिया रात हम लोग बोलते हैं, और तरंगिणी ये भी कहा जाता है। हालांकि
तरंगिणी जो है वो नदी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ वो चंद्रकला यानी जो चंद्रमा की रोशनी है उसका भी पर्याय हो सकता है, लेकिन ऐनक नहीं बोलते हैं। ऐनक का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, चश्मा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, झरना का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रपात, ठीक है, प्रपात, निर्झर, आबशार, और क्या दिया है, पताका। तो पताका मतलब ध्वजा होता है, उसको निशान या केतु भी कहा जाता है पर्यायवाची के तौर पे। ये इसका पर्याय नहीं है। बाकी प्रपात तो होता ही है, निर्झर होता है, आप जानते ही हैं। और हाँ, आबशार भी होता है, जो कि एक फारसी शब्द है। आब का मतलब होता है पानी, और शार मतलब उसका आगार या भंडार। इसके बाद ढीठ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो गुस्ताख, ढीठ मतलब क्या होता है, जो एकदम से डरे नहीं और अपने हठयोग पर अडिग रहे, चाहे उसका आग्रह बुरा है या अच्छा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की भी धमकी से वो भयभीत नहीं होता है, वो करेगा अपनी मनवाली। तो ऐसे को कहते हैं कि तुम एक नंबर के ढीठ हो, ठीक है। और उसको शुद्ध तत्सम रूप में कहते हैं धृष्ट। तो यहाँ आप देखें, गुस्ताख, बेशर्म, प्रगल्भ, ये सब होगा। लेकिन इसमें आप देखिए नीचे वाला पाखंड, पाखंड नहीं होगा, पाखंड मतलब दिखावा होता है। इसके बाद देखिए 41वें को, निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है, तो नजदीकी, निपुण, परतंत्र और प्रवेश दिया हुआ है। आप देखिए कि इसमें नजदीकी ये जो शब्द है ना, ये विशेषण है, निपुण भी विशेषण है और परतंत्र भी विशेषण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेषण पहचानने में गलती अगर हुई तो प्रश्न वही गलत हो जाएगा। तो पहले तो आवश्यक यही है कि आपको ये पता हो कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम है और कौन उसकी विशेषता बता रहा है, अगर वाक्य में है तो। और अगर स्वतंत्र है तब और समस्या हो जाती है, तब आपको ये पता रहना चाहिए कि मूल अवस्था में कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें आप देखिए, तो प्रवेश जो शब्द है ना, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, विशेष्य है। अगर वाक्य में आए तो विशेष्य है, और वैसे स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग है और संज्ञा है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान। तो डरिए मत, ये आउट ऑफ सिलेबस मुहावरा नहीं है, ये आपको मुहावरा सिर्फ एक वाक्य के तौर पे दिया है। आपको ये बताना है कि इसमें विशेषण कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सा विशेषण इसमें इस्तेमाल हुआ है। कोई भी वाक्य हमें इस्तेमाल करना था, आयोग भी वाक्य देता है, जो जटिल वाक्य हैं उनको देता है, तो लोकोक्ति से ज्यादा जटिल वाक्य कहाँ मिलेगा आपको। अब इसमें आप देखिए, ऊंची दुकान, फीका पकवान, पहले तो इसका अर्थ बताइए। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला जो मुहावरा है वो इसमें आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि नाम और जो दाम है वो बड़ा बड़ा है और काम एक पैसे का नहीं। तो अब इसमें आप देखिए, ऊंची और दुकान जो है वो विशेषण होगा, या फिर ऊंची और फीका। तो ऊंची और फीका ही इसमें विशेषण है, दुकान तो यहाँ संज्ञा मतलब विशेष्य का काम कर रहा है, और पकवान भी विशेष्य है, वो विशेषण नहीं है। लेकिन ऊंची और फीका ये कैसे विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट को देखिए, माने 44। इसमें विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो काला दिया है, खट्टा दिया है, भ्रष्ट दिया है और बुद्धि दिया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खैर, तो इसमें आप बताइए कि क्या विशेषण नहीं है। बाकी सब जो है वो गुणवाचक विशेषण है, काला हो, गोरा हो, खट्टा हो, मीठा हो, भ्रष्ट हो या फिर सरेख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब गुणवाचक विशेषण है। जितने भी अवगुण या जितनी भी चीजें हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में शामिल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वही आती हैं। तो ऊपर वाले तीनों गुणवाचक विशेषण है, लेकिन बुद्धि जो है वो एक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं, 45वें को देखिए, विशेषण आपको बताना है। तो दिया हुआ है दमन, दबाव, दीनता और दुर्विनीत। तो विशेषण यही है। विनीत जो शब्द है ये असल में विशेष है, उसमें आपने दुर उपसर्ग जोड़ दिया तो वो बन गया विशेषण। अब बाकी जो है वो इसमें संज्ञाएं हैं, मतलब विशेष्य है। तो दमन, दबाव और दीनता ये आपका तीनों जो है ये विशेष मतलब संज्ञा के तौर पे देखे जाते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है ना, वाक्य में कुछ जो सर्वनाम होते हैं, संज्ञाएं तो नहीं, संज्ञा प्राय ऐसा नहीं करती है, लेकिन सर्वनाम की नियत बदल जाती है वाक्य में। जब कभी वो देखता है कि आसपास कोई संज्ञा सहारा लेने के लिए मौजूद है, वैसे सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ होता यह है कि मान लीजिए एक वाक्य है जिसमें कि सर्वनाम भी मौजूद है और संज्ञा भी मौजूद है, दोनों आसपास हैं, दोनों में दूरी ज्यादा नहीं है, तो सर्वनाम की नियत खराब हो जाती है, वो आराम करने की सोच लेता है और वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, वो संज्ञा का गुणगान करना शुरू कर देता है। तो ऐसी अवस्था में अगर संज्ञा का गुणगान कोई सर्वनाम कर रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, दुर्विनीत जो है वो विशेषण है, बाकी सब जो है वो विशेष है। 46वें को देखते हैं, समाज को नई दिशा देकर एक नए युग की शुरुआत करना। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। फिलहाल अब यहाँ पर आपको ये बताना है, वाक्य में ज्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको विशेषण ढूंढना है। तो यहाँ देखें, नई और नए ये दोनों जो शब्द हैं बात एक है, बस इसमें थोड़ा सा जेंडर और जो मतलब बहुवचन और एकवचन वाला कॉन्सेप्ट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, विशेषण है। और कैसे विशेषण है, गुणवाचक। बाकी समाज अगर आप देख रहे हैं तो विशेष है। दिशा और युग ये दोनों विशेष है, दिशा स्त्रीलिंग है और युग जो है वो पुल्लिंग है, और शुरुआत जो है ये भी विशेष है। तो इसमें हमने देखा नई और नए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं,
बहुत ज्यादा धनी होने पर भी कम खर्च करना। अब इस पंक्ति में विशेष्य, ये आप ये मत सोचिए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, यहां ये पूछ रहा है ना कि ये जो वाक्य दे दिया है उसमें विशेष्य कौन सा है। तो धनी जो शब्द है वो विशेष्य है, या फिर अधिक जो है वो विशेष्य है। अधिक अच्छा क्या है, तो अधिक और कम ये परिमाणवाचक विशेषण में आ सकता है। हालांकि कभी कभी क्या होता है गुणवाचक में गिन लेते हैं, लेकिन मूल रूप से ये है परिमाण, क्योंकि अधिक और कम जो मात्रा है वो परिमाण में ही आएगी ना। फिलहाल इसमें देखिए, तो बताइए इसमें विशेष्य कौन सा है, खर्च, एकमात्र यही विशेष्य है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है, धन से बना हुआ है धनी, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें जो खर्च शब्द है वही विशेष्य है। इसके बाद 48वें प्रश्न को देखिए, विषम का चयन आपको करना है। तो जीत लिखा है, विजय लिखा है, फतह लिखा है और जान लिखा है। तो बाकी तीन के ऊपर वाले जो अर्थ है वो एक ही होते हैं, लेकिन जान का मतलब प्राण, तो ये अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहां पूछा गया कि विषम कौन सा है, तो ताल है, देवखात है, पर्णकुटी है और खंडाली है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा विषम है। तो बाकी जो तीन आप देख रहे हैं ना उनके अर्थ एक हैं। अभी क्या अर्थ होता है वो भी बताएंगे। पर्णकुटी का मतलब क्या होता है, जो पत्तों से बनी हुई कुटिया हो, यानी रहने का आवास हो। पहले के जो महात्मा जी लोग होते थे वो पर्णकुटी में रहते थे, आजकल बड़े बड़े लंबे चौड़े आलीशान मठ में रहते हैं, और उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खैर, तो अब यहाँ जो पर्णकुटी वाली बात है, तो पत्ती की कुटी होती थी। अब बाकी जो है उनको देख लेते हैं। तो ताल का मतलब भी होता है सरोवर या पोखरा जहां पानी रुके। हालांकि तालाब से ताल जो होते थे वो बड़े होते थे, ये प्राकृतिक गड्ढे होते थे, या गांव वाले अपना मकान वगैरह बनाने के लिए मिट्टी निकाल लेते थे, तो वो पूरा गड्ढा तैयार हो जाता था बड़े साइज का, उसमें धान वगैरह लगाने का भी काम होता था। ठीक है, तो ये ताल होते थे। देवखात भी उसी को कहा जाता है जो देवालय के समीप के खाती यानी खाई मतलब गड्ढे होते हैं पानी वाले, तो उनको कहा जाता है देवखात। और खंडाली भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में खंडाला आप सुनते हैं ना, आता क्या खंडाला, तो वो जो खंडाला है वो असल में पोखरे को कहा जाता है। बड़ा पोखरा है तो खंडाला, और छोटी पोखरी है तो उसको खंडाली। लेकिन पर्णकुटी यहां से अलग था तो उसे हमने चुना। इसके बाद 50वें को देखते हैं, पर्यायवाची का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इसमें आप देखिए, अवकाश दिया है, फुर्सत दिया है, रुखसत दिया है, विश्राम दिया है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इन सब का वही मतलब है। रुखसत का भी वही तात्पर्य होता है, कोई अलग चीज नहीं है। अब इसमें और देखिए, जनक, मिथिलेश्वर, मिथिलेश, सीरध्वज, ये सब किसको कहा जाता था, राजा जनक के ही नाम है। और विदेह उन्हें मतलब विदेह उनका मूल नाम था, विदेहराज जनक। इसके बाद उपनयन, उपवीत, दीक्षा, संस्कार, ये सब भी जो है ये समानार्थी है। लेकिन ताम्र, गौरस और इसके अलावा ज्योति और वामी, ये सब अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, वामी जो है ये स्त्री के लिए मतलब महिला के लिए आता है, और उसके अलावा ज्योति का अर्थ आप जानते ही हैं। गोरस का मतलब गाय के दूध से जितनी भी चीजें प्राप्त हो सकती हैं उनको गोरस कहा जाता है। और ताम्र ये धातु है, आप समझ रहे हैं, तो ये सब अलग है। इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 51वें को। सौंप का तत्सम है, तो सरसप होगा, समर्पय होगा, या फिर समर्भ होगा, सोप होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो समर्पय होगा। ठीक है, समर्पय जो है वो सौंप का तत्सम है, सौंपना, किसी चीज को सुपुर्द करना। हिनाने का तत्सम क्या है, तो वेरण होता है। यहां पर क्या लिखा है, हेषण लिखा हुआ है, जबकि वेरण होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, घोड़े का हिनाना। इसके बाद आगे चलते हैं, 53 को देख लेते हैं। 53 में सेम का आपसे तत्सम पूछा है। सेम की सब्जी आपने खाई होगी, ठंडी के मौसम में फलीदार जो सब्जियां उगती हैं उसमें सेम भी है, तो शिम्बा कहा जाता है। शिम्बा इसका संस्कृत नाम है, और वैसे हम लोग कहते हैं सेम। और आगे चलते हैं, यहाँ सूंड लिखा हुआ है, वो असल में सूंड है, हाथी की सूंड। ठीक है, इस तरह से। अब इसका आपको तत्सम बताना है, तो शुंड होता है। ठीक है, शुंड भी होता है, तुंड भी होता है, लेकिन सूंड जहां से बना हुआ शब्द है ना उसको शुंड ही कहा जाता है, संस्कृत में शुंड कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तुंड भी सूंड का पर्यायवाची हो सकता है। शंकु, आप एक आकृति होती है जानते हैं, कौन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आधार जो है इसका गोला होता है, और बाकी तिकोने आकार का ऊपर टोपी जैसा, बर्थडे वाली जो टोपी होती है वैसा दिखाई देता है। तो इतना हमने देखा। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखिए, 55वां, सुथरा का तत्सम क्या है। हम लोग कहते हैं ना साफ सुथरा स्थान, तो सुथरा जो होता है इसका मतलब क्या है, सुखद होता है, शुभम होता है, सुस्थिर होता है, स्थिर होता है, अच्छे तरीके से सेट जो चीज होती है उसको सुथरा कहा जाता है। और साफ मतलब स्वच्छ, तो कहते हैं मकान को साफ सुथरा रखो, घर को साफ सुथरा रखो, मतलब सुथरा का अर्थ होता है व्यवस्थित, आप ऐसे समझिए, और साफ का मतलब सफाई आप किए हुए। तो ये हमने देखा। शूकर मतलब सुअर होता है। नेक्स्ट 56, तद्भव शब्द आपको तलाशना है, तो इसमें आप देखिए कि शूकर, शुक और सर्वस्व, ये तीनों तत्सम है, जैसे संस्कृत में थे उसी अवस्था में यहाँ लिखे गए। लेकिन इसमें आप देखें सर्ग, स्वर्ग होता है और सर्ग होता है, दो चीजें इससे बन सकती हैं। सर्ग बन सकता है, सर्ग प्रतिसर्ग पद्य में आता है, ये छंद के नाम के आधार पर रखा जाता है, मतलब उनके साइज के आधार पर तय किया जाता है। और सर्वस्व इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। शुक अच्छा किसको कहते हैं, तो शुक जो है ये तोते को कहते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 57वां देखिए, सिंघाड़ा। सिंघाड़े का आटा ये फलाहार में मतलब व्रत के तौर पे खाया जाता है। पानी वाला ये पौधा होता है, मतलब पानी में ऐसे लताएं इसकी डूबी हुई होती हैं और उसमें डूब कर फिर तोड़ा जाता है। पहले के समय में जो धीवर लोग होते थे वो घड़नाएं बनाकर इसको तोड़ते थे, मतलब 2 घड़े एक डंडे में जोड़कर उससे नाव तैयार करते थे और उसी पर बैठकर गढ़ी में तैर तैर कर सिंघाड़ा निकालते थे। तो ये सिंघाड़ा हो गया। अब इसका तत्सम क्या होता है? श्रृंगाटक होता है। और आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए तो और बढ़िया है, श्रृंगाटक। चाहे जैसे आपको मिल जाए, ऐसे मिले तो भी और ऐसे मिले तो बहुत अच्छा। इसके बाद 58वें को देखते हैं। पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो सप्तम है, सार्थ है, श्याली है, श्याली मतलब साली, और सफेद। तो इसमें से तद्भव कौन सा है? तद्भव आपका सफेद वाला है, श्वेत होता है ना इसका तत्सम, बाकी तो ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं, यानी 59वां। तद्भव आपको बताना है इसमें से। तो लोचन मतलब नेत्र होता है, ठीक है। और लगन, लटन, ये सब जो है ना, लटन मतलब लटकाना, तो ये सब क्या है? तत्सम है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं लंगोट, तो इसका लिंग पट्ट होता है, ठीक। तो ये वाला जो है इसमें से तद्भव है। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? सन्यासी लिखा हुआ है, विक्षोभ लिखा हुआ है, इसके अलावा शिष्य है और सौभाग्य है। तद्भव आपको तलाशना है। तो यहां अगर आप देखें तो विक्षोभ, ये जो है असल में विक्षोभ होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, विक्षोभ, ठीक है। ये वाला जो है शुद्ध है, मतलब तत्सम है। फिलहाल यहाँ तद्भव ढूंढना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहां तक हमने 60 प्रश्नों का ये फुल लेंथ मॉक कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। हिंदी को कतई हल्के में नहीं लेना है, लगातार इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कमियां दूर होंगी। और तब तक के लिए नमस्कार।